बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी तमाम देखने वाले? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज भी हमेशा की तरह कुछ नए आइडियाज़ और टिप्स लेकर हाज़िर हुई हूँ और आज की ख़ास तौर पे मेरी लास्ट वाली टिप बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि लास्ट वाली टिप देखकर आप सबको अपनी नानियाँ दादियाँ याद आने वाली हैं जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और ज़रा भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहले टिप में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम आसान तरीके से लहसुन को छील सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है मेरी तरह बहुत सी लेडीज़ को लहसुन छीलना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि एक तो इससे नेल्स बहुत दर्द करना स्टार्ट हो जाते हैं और दूसरा भी बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला ये काम है। तो एक आसान सी ट्रिक के साथ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह से अगर मुझे जब जल्दी होती है तो लहसुन को किस तरह से छीलती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास अगर इस तरह से एक ही ये इसकी गड्डी है लहसुन की तो आपने उसको 30 सेकंड के लिए ओवन में रखना है और अगर आपके पास ज़्यादा है आप उसकी पेस्ट बना के रखना चाहते हैं तो फिर उस हिसाब से आपने टाइमर एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 30 सेकंड के लिए ओवन में लहसुन को गर्म होने के लिए रख दिया है और गर्म होने के बाद यहाँ से मैं निकाल लूँगी और उसके बाद इसको सेंटर से कट कर देना है। सेंटर से कट करते हुए आप यहाँ पे देखेंगे कि खुद ही बिना किसी जद्दोजहद के यानी मुझे छीलने की हाथ लगाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आई है और जो उसके जवे थे वो खुद ही बाहर निकलना स्टार्ट हो गई। यानी बहुत ही आसान तरीका है ये लहसुन को छीलने का। कोई इसमें आपको किसी किस्म की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है और ना ही ज़्यादा टाइम के लिए घंटों आपको बैठ के लहसुन छीलना पड़ता है और ना ही आपके नेल्स या हाथ दर्द करेंगे। हल्का सा आपने प्रेस करना है वो जो 2 पीस आपने काटे हैं। छुरी की मदद से भी आप प्रेस कर सकते हैं या कोई और ऊपर चीज़ प्लेट रख के उससे भी प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने प्रेस करना है और खुद ही जो छिलकों से वो जो उसके जवे हैं लहसुन के वो अलग हो जाएँगे। तो इससे ज़्यादा आसान तरीके से लहसुन मेरा नहीं ख़्याल कि किसी और तरीके से छीला जा सकता है। पानी में भी अगर हम भिगो के रखते हैं तो घंटों उसको पहले भिगोना पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ़ 30 सेकंड में ही हम बहुत सारा लहसुन बड़ी आसानी के साथ इस तरह से छील सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली मेरी टिप पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ और जैसा कि आजकल सर्दी का मौसम है इस मौसम में अमूमन फ़िश वगैरह हम अपने घर में फ्राई करते हैं और फ़िश फ्राई करने के बाद एक जो मसले का हमें सामना करना पड़ता है वो ये है कि जिस ऑयल में हम फ़िश फ्राई करते हैं वो फिर फ़िश के लिए ही रह जाता है क्योंकि उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है और किसी और चीज़ के लिए फिर हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ डिफरेंट मेथड शेयर करूँगी जिससे हम इस ऑयल को फ़िश की स्मेल से बिल्कुल पाक कर लेंगे। तो पहला तरीका यहाँ पे मैंने लिए हैं ये अदरक के 2 पीसेस। ऑयल को पहले तो स्ट्रेन कर लेना है, उसमें जितने भी फ़िश के ज़रात होंगे वो निकाल लेने हैं किसी भी स्ट्रेनर के साथ और फिर उस ऑयल को गर्म करके ये मैंने अदरक के 2 छोटे-छोटे पीस इसमें डाल के इसको गर्म किया है। यहाँ तो मैंने जल्दी स्किप करके निकाल दी है लेकिन इसको आपने कम से कम 1 मिनट के लिए इस ऑयल के अंदर फ्राई करना है ताकि ऑयल के अंदर जितनी भी फ़िश की स्मेल है वो इस अदरक की वजह से ख़त्म हो जाए। सेकंड मेथड जो है वो ये है कि इस तरह से आलू के बारीक कतले काट लेने हैं और वो आपने डायरेक्ट बिना उसको कुछ मसाला लगाए ऑयल के अंदर ही उनको भी फ्राई कर लेना है और इस आलू की वजह से यानी आलू के पीसेस से आप लंबाई में भी काट सकते हैं और गोल भी। तो इन आलू की मदद से भी फ़िश के अंदर जो सॉरी ऑयल के अंदर जो फ़िश की स्मेल रह जाती है, मखसूस सी स्मेल होती है, वो ये काफ़ी हद तक अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और ख़त्म हो जाती है यानी वो फ़िश की जो स्मेल होती है आलू डालने से भी। तो इस तरीके से भी इस ऑयल को रिफ़ाइन किया जा सकता है। ये भी एक बेस्ट तरीका है और ये बहुत ही आज़मूदा तरीका है, आप ज़रूर आज़मा के देखिएगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसी तरह से थर्ड मेथड है कि हम एक और तरीके से ये फ़िश की स्मेल को दूर कर सकते हैं, तो उसमें ये मेथी दाना है। ये भी आप ऑयल में ऑयल को गर्म करें और मेथी दाना को इसके अंदर रोस्ट कर लें, यानी ऑयल के अंदर अच्छे से गर्म कर लें। तो ये भी ऑयल के अंदर से फ़िश की स्मेल को ख़त्म करके ऑयल को बिल्कुल प्यूरीफाई कर देगा फ़िश की स्मेल से और ये ऑयल हम बाद में किसी भी दूसरे मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई भी सालन बनाना है आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आपने कोई और चीज़ बनानी है, फ्राई करनी है इसके अंदर, तो इस ऑयल का आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसमें से फ़िश की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। बहुत ही आज़मूदा तरीका है, आप ज़रूर आज़मा के देखिएगा। और मुझे यकीन है कि आपको ये वाली मेरा जो ट्रिक्स हैं ऑयल को रिफ़ाइन करने की ज़रूर पसंद आने वाली हैं। तो बढ़ते हैं जी अपनी अगली टिप की तरफ और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास 2 सॉक्स पड़ी हुई हैं। अमूमन हमारे घर में कुछ सॉक्स पुरानी हो जाती हैं, कुछ एक सॉक्स का पेयर कहीं न कहीं गुम हो जाता है। तो काफ़ी इस तरह की सॉक्स पड़ी रहती हैं और मैंने पहले भी 1-2 ट्रिक्स आपको बताई हैं कि सॉक्स का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और आज मैं आपके साथ एक और
यहाँ पे टिप शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये मेरे पास स्पेयर सॉक्स पड़ी हुई थी, इसको मैंने कर लिया है यहाँ पे गीला, और गीला करने के बाद मैं यहाँ पे इसको अपने हाथ के ऊपर इस तरह से चढ़ा लूँगी। और मैं क्या करने वाली हूँ जी, आगे चल के देखते हैं। मैं इस सॉक्स के साथ यहाँ पे सफाई करने वाली हूँ ये अपने किचन की विंडो की। क्या होता है कि अगर हम किसी कपड़े के साथ डस्टिंग वगैरह करते हैं या कपड़े को इस तरह से पकड़ के साफ़ करते हैं, तो कपड़ा इस तरह से ये जो ग्रिल वगैरह लगी होती है उसके अंदर से सही तरह से जा नहीं पाता है। तो जो चीज़ हम अपने हाथ से कर सकते हैं वो कपड़े से नहीं कर सकते। तो हाथ के ऊपर इस तरह से अगर हम सॉक्स को चढ़ा लें तो और इस ग्रिल की अच्छे से सफाई कर लें तो बहुत अच्छे से होती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी यहाँ से डस्ट वगैरह जो है निकल आई है, क्योंकि वो जगह जहाँ पे कपड़ा अंदर दाखिल नहीं हो सकता वहाँ पे हमारा हाथ बारीक होता है तो वो अंदर चला जाता है, और कपड़े को अगर हम अपने हाथ पे लपेटेंगे तो वो बार बार उतर जाता है। तो अगर हमारे पास इस तरह से कोई स्पेयर सॉक्स है तो सॉक्स का इस्तेमाल करके हम विंडो वगैरह की इस तरह से डस्टिंग कर सकते हैं उन जगहों पर भी जहाँ पे कपड़े का जाना मुश्किल हो जाता है। तो बेकार और इस तरह से पुरानी सॉक्स का इस्तेमाल करके हम अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं जी अपनी उस टिप की तरफ जिसमें मैंने कहा था कि आपको अपनी नानी दादी याद आ जाएगी, क्योंकि ऐसा मैंने इसलिए कहा था कि ये वाली टिप जो है ये मेरी दादी जान ने मेरे साथ शेयर की थी। शेयर क्या की थी बल्कि जब मैं छोटी थी तो मुझ पर आजमाई गई थी। तो इसी तरह हो सकता है कि आप लोगों की नानी दादी ने भी आपके साथ ये वाली टिप शेयर की हो। तो क्या होता है कि अक्सर जो छोटी बच्चियाँ होती हैं जो स्कूल गोइंग होती हैं उनके साथ एक मसला हो जाता है कि जब वो स्कूल जाती हैं तो वहाँ से दूसरी बच्चियों से उनके सर में जुएँ ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो फिर इस प्रॉब्लम का हल हम कैसे निकालते हैं कि हम अपने घर में इस तरह की कंघियाँ ज़रूर रखते हैं, ये अमूमन हर घर में पाई जाती हैं। और इस कंघी की मदद से हम बच्चियों के सर से जुओं का तो सफाया कर देते हैं, काफ़ी हद तक वो मतलब सर साफ़ कर देते हैं। लेकिन मेन मसला क्या होता है कि जुओं के जो अंडे होते हैं जिन्हें हम लीखे कहते हैं वो सर के बालों के साथ ही चिपकी रह जाती हैं। तो आज मैं जो आपके साथ तरीका शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से हम उन लीखों का भी मुकम्मल तौर पर सफाया करने वाले हैं यहाँ पे। यानी जुओं के साथ साथ लीखें भी बिल्कुल सर से साफ़ हो जाएंगी। तो करना क्या है, उसके लिए आम घर में मौजूद ये वाला एक नलकी का धागा लेना है और उसको चौड़ा कर लेना है, यानी 4 उसके धागे इकट्ठे कर लेने हैं। और जो भी कंघी आप यूज़ करती हैं इस तरह की करें या मेटल की कंघी करें, दोनों के साथ ये ट्रिक आप कर सकते हैं। तो इस धागे को आपने इस तरह से बुनना है इस कंघी के अंदर, यानी थोड़े-थोड़े गैप छोड़ के पहले एक तरफ आपने इस तरह से बुनते हुए धागे को लेके जाना है, और धागे को अच्छी तरह टाइट आपने इसके अंदर इस बल देने हैं, यानी लूज़ नहीं होना चाहिए, टाइट। आपको समझ आ रही है कि बिल्कुल ऐसे जैसे स्टिच की किया हो। फिर उसकी कंघी की दूसरी साइड करके जो गैप है जहाँ पे दूसरी साइड पे, वहाँ पे आपने उस धागे को लेके आना है, यानी बिल्कुल ही कोई गैप रह ना जाए। 2 तरफ आपने धागों को इस तरह से लपेटना है। तो जब आप इस तरह से लपेट लेंगे तो फिर उसके बाद आपने इस कंघी का इस्तेमाल करना है। और इस कंघी का इस्तेमाल आपने धागे वाली कंघी का इस्तेमाल तब करना है जब आपने बालों में ऑयलिंग की हो, या फिर आप ने यानी नहा के बच्ची निकली हो, जिसको भी आपने कंघी करनी, बाल गीले हों। तो गीले होने की सूरत में और ऑयल लगे होने की सूरत में आपने इस कंघी का इस्तेमाल करना है। तो यकीन जाने इसमें जितनी भी बालों के साथ लीखें चिपकी होती हैं वो इस धागे के साथ अटैच होके सारी की सारी बाहर निकल आती हैं। और 2-3 दफ़ा ये इस तरीके को अप्लाई करने से तमाम सर जो है वो लीखों से पाक साफ़ हो जाता है। सारी लीखें और जुएँ वो इस धागे की मदद से बाहर आ जाती हैं। तो ये वाली ट्रिक आप उस वाली कंघी के साथ भी कर सकते हैं, और ये मेटल की कंघी के साथ भी आप इस तरह से 2-3 बार धागे को आगे पीछे से गुज़ार के उसके अंदर से इस तरह से बुन लेना है धागे को, और सेम वही मेथड के साथ आपने बालों के अंदर कंघी को करना है। तो इस तरीके से सारी जुएँ और सारी लीखें बाहर आ जाती हैं और सर बिल्कुल साफ़ हो जाता है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है बड़ी आसानी के साथ हम इसका निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप और बाकी की टिप्स भी अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा जी। नई वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह जी। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।